क्या आपने कभी उन लक्ष्यों के कारण शर्मिंदगी महसूस की है जिन्हें आपने निर्धारित किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए? वो भावना जो आपको तब होती है जब आप किसी और को उन लक्ष्यों को प्राप्त करते देखते हैं जिन्हें आपने वर्षों पहले निर्धारित किया था, और आप जानते हैं कि आपके अंदर भी ये है। आज मैं आपके साथ 7 तकनीकों को साझा करूंगा जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ये शक्तिशाली तकनीकें सदियों पहले महान समुराई जैसे कि ममोटो मुसाशी या यामामोटो सुनेतोमो द्वारा बनाई गई थीं। आपकी सुस्त आदतों को बेहद तेज उत्पादकता में बदल सकती हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, वे अधिक जोर लगाने या खुद को दंडित करने के बारे में नहीं है। वास्तव में वे शायद वो सब कुछ बदल सकते हैं जो आपने सोचा था कि आप आलस्य पर काबू पाने के बारे में जानते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप पूरा ध्यान दें। आदत एक काइजन, निरंतर सुधार। क्या आपने कभी काइजन के बारे में सुना है? इस जापानी दर्शन का अर्थ है बेहतर के लिए बदलाव और हर दिन छोटे वृद्धिशील सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना। रातों रात आपके जीवन को बदलने के विपरीत, काइजन आपके लक्ष्यों, बर्नआउट से बचें और लंबे समय तक मोटिवेटेड रहें। तो आज आप काइजन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे ऐसे लक्ष्यों से शुरुआत करें जिन्हें पाया जा सके, जैसे किसी किताब का एक चैप्टर पढ़ना, 5 मिनट तक मेडिटेट करना या अपने वर्क स्पेस के एक हिस्से को ऑर्गेनाइज करना। कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर छोटा एक्शन बड़े बदलाव के लिए मोमेंटम बनाता है। अगर आप इस आइडिया से 100% सहमत नहीं हैं, तो बेस्ट सेलर एटॉमिक हैबिट्स इसी कॉन्सेप्ट के आसपास घूमती है, जिस पर जापानी कल्चर में सदियों से बात होती आ रही है। काइजन जर्नल से अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। रोज के लक्ष्यों और अचीवमेंट्स को लिखें। इससे आपको अकाउंटेबल रहने और समय के साथ अपनी कोशिशों का कुल असर देखने में मदद मिलती है। आपको उन पैटर्न और एरिया पर ध्यान जाएगा जहां जरूरी प्रोग्रेस हो सकती है, जो बहुत मोटिवेटिंग हो सकते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर को मजबूत करने के लिए छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर अच्छी आदत के साथ इनाम दें। जैसे अगर आप आज 10 पेज पढ़ते हैं, तो अपने पसंदीदा टीवी शो का एक एपिसोड देखकर खुद को इनाम दें। अगर आप जिम जाते हैं, तो दिन में झपकी लेने दें। बस ये पक्का कर लें कि इनाम उस अच्छी आदत के ठीक उल्टा ना हो जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आप जिम जाते हैं, तो खुद को आइसक्रीम से इनाम न दें, क्योंकि ये आपकी कोशिशों को कुछ हद तक कम कर देगा। कई साल पहले मैं अपने लक्ष्यों से अभिभूत महसूस करता था। मैं अधिक व्यायाम करना और उत्पादकता में सुधार करना चाहता था। बड़े बदलावों से बर्नआउट हो जाता था। फिर मुझे काइजन का पता चला। मैंने छोटी शुरुआत की। मैंने दिन में एक अध्याय पढ़ने, प्रत्येक सुबह 5 मिनट के लिए ध्यान करने और काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का संकल्प लिया। शुरुआत में प्रगति धीमी लग रही थी, लेकिन समय के साथ ये छोटे कार्य आदत बन गए। कुछ महीनों के बाद मैंने कई किताबें पढ़ ली, ध्यान का अभ्यास जारी रखा और अपनी उत्पादकता में सुधार किया। छोटे छोटे वृद्धिशील सुधारों से बड़े बदलाव हुए। इसने मुझे काइजन की शक्ति सिखाई और कैसे छोटे कदम स्थायी परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। काइजन को अपनाने से आपको अभिभूत महसूस करने के बजाय जड़ता पर काबू पाने में मदद मिलती है। आप स्थिर प्रगति करेंगे और लंबे समय के लिए खुद को तैयार करेंगे। वर्तमान को गले लगाना होगा। क्या आप कभी भी क्लैरिटी और फोकस मौजूद रहने से आप मेंटल उलझन को कम करते हैं, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है? ये तरीका सिर्फ वॉरियर्स के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए एक पावरफुल टूल है जो अपना फोकस बेहतर करना चाहते हैं और मेंटल शोर को कम करना चाहते हैं। अपनी डेली लाइफ में मूशीन को अपनाने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से शुरू करें। हर दिन कुछ मिनट चुपचाप बैठें और अपनी सांसों को देखें। जब आपका मन भटके, तो उसे धीरे से अपनी सांसों पर वापस लाएं। मेडिटेशन मोशन पाने का एक और असरदार तरीका है। गाइडेड मेडिटेशन या विम हॉफ ऑफ ब्रीदिंग मेथड ट्राई करें, ताकि पता चल सके कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को साफ करने और आपको अभी के पल में लाने में मदद करती हैं। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम करना भी बहुत ज़रूरी है। ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने के लिए खास समय बनाएं और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस बनाएं। बाहरी रुकावटों को कम करके
आप पूरे दिन एक साफ और फोकस दिमाग बनाए रख सकते हैं। ये सभी चीजें अक्सर प्रोडक्टिविटी नीश में हर कोई दोहराता है। जब मैंने पहली बार इनके बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये अजीब और बहुत रोबोटिक लगते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये काम करते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इन्हें सिर्फ 2 हफ्ते के लिए खुद आजमाएं। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आप हमेशा अपनी पुरानी जिंदगी जी सकते हैं। सोचिए कि आप काम पर हैं और आपका मन लगातार पिछली गलतियों या भविष्य की चिंताओं में भटक रहा है। मूशीन की प्रैक्टिस करके आप अपनी सांसों पर ध्यान देने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। आप एक शांत जगह ढूंढते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों की लय पर ध्यान लगाते हैं। धीरे धीरे आपका मन साफ हो जाता है और आप ज्यादा मौजूद महसूस करते हैं। जब आप अपनी डेस्क पर लौटते हैं तो आप तरोताज़ा और ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। आप अपने कामों को ज्यादा अच्छे से करते हैं और इससे जो क्लैरिटी मिलती है वो आपको बाकी दिन आसानी से गुजारने में मदद करती है। मौजूद रहने की ये आसान सी प्रैक्टिस आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ में बड़ा फर्क ला सकती है। मशीन अपनाने से आप ज़्यादा सोचने के चक्कर से आज़ाद हो जाते हैं और आपका फोकस बढ़ता है। छोटी छोटी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से शुरुआत करें, मेडिटेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करें और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम करें। इसे 2 हफ्ते तक आजमाएं और देखें कि ये तकनीकें आपके मौजूद रहने और प्रोडक्टिव रहने की क्षमता को कैसे बदल सकती हैं। आदत 3, फूडोसान, स्वीकार करें और अपनाएं। क्या आपको शांत और स्थिर रहने में मुश्किल होती है? जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं। समुराई ने फूडोसान की कला में महारत हासिल की, जिसका मतलब है स्थिर मन। फूडोसान बाहरी हालात की परवाह किए बिना मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के बारे में है। ये मुश्किल हालात में शांत और मजबूत बने रहने की काबिलियत है। सोचिए कि मौशी को वैगाबॉन्ड मांगा में या गट्स को बरसर्क मांगा में कैसे दिखाया गया है। फूडोसान अंदर की ताकत और स्टेबिलिटी पर जोर देता है। एक स्थिर मन बनाकर आप जिंदगी की अनिश्चितताओं और स्ट्रेस को बिना घबराए संभाल सकते हैं। ये उसूल उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो जिंदगी का सीधे सामना करना चाहते हैं और छोटी छोटी दिक्कतों से निराश नहीं होना चाहते। फोसीन बनाने के लिए जर्नल की प्रैक्टिस करके शुरुआत करें। हर दिन कुछ मिनट अपने विचार और फीलिंग्स लिखें। सोचें कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या छोड़ना है। ये कोई हाई स्कूल डायरी नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ का एक टूल है। आप जो महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं उससे जुड़ी मतलब की बातें लिखें। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी असरदार होती हैं। हर सुबह 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं। ये आसान एक्सरसाइज आपका फोकस स्ट्रेस और नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी और तारीफ की ओर ले जाती है। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर फोकस करना एक और ज़रूरी बात है। अपनी जिंदगी के उन एरिया को पहचानें जहां आप बदलाव ला सकते हैं और अपनी एनर्जी वहां लगाएं। ये उस चिंता के पेड़ जैसा है जिसे आप सोशल मीडिया पर लगातार देखते हैं। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसकी चिंता न करें। इसे किस्मत या ऊपर की शक्तियों पर छोड़ दें। सोचिए कि आपकी नौकरी में बड़ा बदलाव हो रहा है और आपकी पोजीशन खतरे में है। अनिश्चितता से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है। अपना आपा बनाए रखने के लिए आप फूडो लगाने का फैसला करते हैं। आप हर शाम जर्नलिंग शुरू करते हैं। अपने दिन और काम में होने वाले बदलावों के बारे में अपनी भावनाओं पर सोचते हैं। ये प्रैक्टिस आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करती है और ये क्लैरिटी देती है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक नया YouTube चैनल शुरू करें, नेटवर्किंग शुरू करें और अलग अलग फील्ड में नए मौके देखें। प्रोएक्टिव रहकर और इस बात पर फोकस करके कि आप क्या प्रभावित कर सकते हैं। आप शांत और तैयार रहें। जिंदगी इसी के बारे में है। जब मुश्किल समय आएगा, और वे आएंगे, तो आपको फूडोसन सीखकर तैयार रहना होगा। आप शांति और लचीलेपन के साथ जिंदगी की अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं। आदत 4, होसन, स्ट्रेटेजिक तैयारी। क्या आप अक्सर जिंदगी की अचानक आने वाली चुनौतियों से खुद को हैरान पाते हैं? समुराई के पास था होसन नाम की एक आदत, जिसका मतलब है एक जैसा दिमाग रखना। यह कॉन्सेप्ट किसी भी सिचुएशन के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से तैयार रहने पर जोर देता है, साथ ही शांत और सिंपल रहना भी। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट डेवलप करने के बारे में है जो अलर्ट होने के साथ साथ बैलेंस्ड भी हो।
जिससे आप जिंदगी में आने वाली किसी भी चुनौती का असरदार तरीके से जवाब दे सकें। होसन तैयारी और दूर की सोच के बारे में है। अलग अलग सिनेरियो के लिए तैयारी करके आप स्ट्रेस और अनसर्टनिटी को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल उन सभी के लिए ज़रूरी है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना बिना रास्ते से भटके करना चाहते हैं। होसन को डेवलप करने के लिए अलग अलग सिनेरियो के लिए प्लानिंग करके शुरुआत करें। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में आने वाली चुनौतियों के बारे में पहले से सोचें और सोचें कि आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको सबसे आगे रहने में मदद करता है और अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का असर कम करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन एक और ज़रूरी प्रैक्टिस है। हर हफ्ते अपने गोल्स और स्ट्रैटेजी को रिव्यू करने के लिए समय निकालें। ये देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और उसी हिसाब से अपने प्लान्स को एडजस्ट करें। ये निरंतर मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि आप तैयार और अनुकूलनीय रहें, ताकि आप यादृच्छिक घटनाओं से आश्चर्यचकित ना हों, क्योंकि आपने पहले से ही उन्हें अपने दिमाग में अनुमान लगाया है। ये दृष्टिकोण आपको तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने और बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देता है। दबाव में कल्पना करें कि आप काम पर एक प्रमुख परियोजना प्रस्तुत करने वाले हैं। आपने पूरी तरह से तैयारी की है, लेकिन क्या होगा यदि आपका बॉस एक ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका आपने अनुमान नहीं लगाया था? जोसन का अभ्यास करके आप पहले से ही विभिन्न प्रश्नों पर विचार कर चुके होंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार कर चुके होंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या होगा यदि मुझसे बजट के बारे में पूछा जाए, और एक विस्तृत विवरण तैयार करें। क्या होगा यदि वे समय रेखा के बारे में जानना चाहते हैं, और एक स्पष्ट कार्यक्रम तैयार रखें। इस तरह आप न केवल प्रस्तुति के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि अप्रत्याशित प्रश्नों के लिए भी तैयार रहते हैं, जो प्रस्तुति के दिन आ सकते हैं। आपको शांति और आत्मविश्वास की भावना महसूस होती है। आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी आपके सामने आता है उसके लिए तैयार हैं। जब अप्रत्याशित प्रश्न आता है, बिगिनर्स माइंड, क्या आप कभी कभी अपनी सोच में अटका हुआ या जड़ महसूस करते हैं? नई संभावनाओं को नहीं देख पाते? समुराई ने शोसेन या बिगिनर्स माइंड नाम के कॉन्सेप्ट को अपनाया। यह प्रिंसिपल एक खुला, जिज्ञासु और उत्सुक रवैया बनाए रखने के बारे में है, जो पहले से बनी सोच से मुक्त हो। बिगिनर्स माइंड के साथ जिंदगी जीने से आप लगातार सीखते और बढ़ते रह सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी अनुभव क्यों ना हो। शोसेन विनम्रता और खुलेपन पर जोर देता है। इस सोच को अपनाने से आप नए आइडिया और मौकों के लिए तैयार रहते हैं, जिससे इनोवेशन और पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। यह प्रिंसिपल आज की तेज रफ्तार दुनिया में खास तौर पर कीमती है, जहां शोसेन को बढ़ावा देने के लिए ढलने और सीखने की क्षमता बहुत जरूरी है। हर दिन को एक नए सीखने के मौके के तौर पर देखें। नए अनुभवों और नजरियों के लिए खुले रहें और सवाल पूछने से न डरें। इससे आपको सीमित सोच से बाहर निकलने और नए रास्ते खोजने में मदद मिल सकती है। नई हॉबी या स्किल अपनाकर जिंदगी भर सीखते रहें, चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, या पढ़ाई का कोई नया फील्ड खोजना हो। ये एक्टिविटी आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल और एंगेज्ड रखती हैं। ये मानकर विनम्र रहें कि सीखने के लिए हमेशा कुछ और होता है, चाहे आप कितना भी जानते हो। खोजने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। ये सोच लगातार सुधार को बढ़ावा देती है और लापरवाही को रोकती है। सोचिए आप एक नया खेल शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन अब आप इस नए एरिना में MMA में आ गए हैं। आप एक बिगनर हैं। किसी को परवाह नहीं है कि आप एक फुटबॉल चैंपियन थे। अब आप जीरो से शुरू करते हैं और आपको विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक रहना होगा। अगर आप अपनी बाकी जिंदगी इसी सोच को बनाए रखते हैं, तो आप लगातार आगे बढ़ेंगे और बेहतर होंगे। ये सोचना कि आप सब कुछ जानते हैं, ठहराव और गिरावट की ओर ले जाता है। शोसेन को अपनाने से आप लगातार विकास में अनगिनत संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। हर दिन जिज्ञासा के साथ शुरू करें, जिंदगी भर सीखते रहें और विनम्र रहें। ये प्रैक्टिस आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने और नए मौके पाने में मदद करेंगी। आदत 6, वाबी साबी, सुंदरता और कमी। क्या आप अक्सर खुद को परफेक्शन के लिए कोशिश करते हुए पाते हैं, लेकिन जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी आपने सोची थी तो निराश हो जाते हैं? समुराई वाबी साबी की प्रैक्टिस करते थे।
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जीवन के कुछ समय के लिए रहने वाले स्वभाव में सुंदरता और कमी ढूंढता है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हम कमियों की तारीफ करें और चीज़ों की कीमत वैसी ही देखें जैसी वे हैं, बजाय इसके कि हम लगातार एक ऐसे आदर्श की तलाश करें जिसे पाया न जा सके। वाबी साबी स्वीकार करने और संतुष्टि के बारे में है। कमियों को अपनाने से आप परफेक्शनिज्म का दबाव कम करते हैं और खुद को वर्तमान पल की सराहना करने देते हैं। ये सिद्धांत एक ऐसी दुनिया में खास तौर पर शक्तिशाली है जो अक्सर बिना किसी कमी के महत्व देती है। ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति और संतुष्टि पाने में मदद करता है। वाबी साबी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए अपने आसपास की कमियों की तारीफ करके शुरुआत करें। किसी पसंदीदा किताब के घिसे पिटे पन्नों में सुंदरता देखें, टूटे हुए चाय के कप में किरदार देखें या अपनी पर्सनालिटी में अनोखी अजीब बातें देखें। ये कमियां एक कहानी कहती हैं और आपके अनुभवों में गहराई जोड़ती हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करके खुद पर दया करें। समझें कि कमियां इंसान होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है और आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को पूरा कर सकते हैं। सोच में बदलाव से आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी सुधार हो सकता है। अपने आसपास और लाइफस्टाइल को आसान बनाएं, मिनिमलिज्म अपनाएं और ये आइडिया कि कम में ज़्यादा हो सकता है। जो आपके लिए सच में मायने रखता है उस पर फोकस करें और ज़्यादा और परफेक्शन की ज़रूरत को छोड़ दें। इससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा संतोषजनक और कम स्ट्रेस वाली हो सकती है। सोचिए कि आप हर डिटेल पर ध्यान देने और पूरी तरह से परफेक्शन पाने की कोशिश करने के बजाय एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आप खुद को एक्सपेरिमेंट करने और गलतियां करने देते हैं। आप पाते हैं कि ये कमियां अक्सर आपके काम में अनचाही सुंदरता और ओरिजिनलिटी लाती हैं। नतीजतन आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा असली और मतलब वाला लगता है और आपको वाबी साबी अपनाकर सैटिस्फैक्शन का गहरा एहसास होता है। आप परफेक्शन की लगातार कोशिश छोड़ सकते हैं और इस प्रोसेस और कमियों में खुशी पा सकते हैं। वाबी साबी अपनाकर आप सुंदरता और कमियों की तारीफ करना सीखते हैं और अभी के पल में संतोष पाते हैं। अपने आसपास की कमियों को नोटिस करके और उन्हें महत्व देकर शुरू करें। सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। ये प्रैक्टिस आपकी मदद करेंगी। जिंदगी के प्रति ज्यादा रिलैक्स्ड और संतोषजनक नजरिया अपनाएं। हैबिट 7, ज़ेनिन अवेयरनेस। क्या आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी दुनिया में अवेयर रहने में मुश्किल होती है? समुराई ने प्रैक्टिस की। ज़ेनिन एक आराम से सतर्कता की स्थिति है। ज़ेनिन जागरूकता की एक बड़ी हुई भावना को बनाए रखने और उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने के बारे में है। जो भी आपके रास्ते में आता है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। ये एक शांत दिमाग को सतर्क ध्यान के साथ जोड़ता है, जिससे आप केंद्रित और तैयार रह सकते हैं। ज़ेनिन दिमागीपन और स्थितिजन्य जागरूकता पर जोर देता है। इस आदत को विकसित करके आप विवरणों को नोटिस करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, परिवर्तनों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं और दबाव में शांत रह सकते हैं। ये सिद्धांत व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों सेटिंग्स में अमूल्य है, जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। ज़ेनिन विकसित करने के लिए स्पष्टता और संतुलन के साथ एल्स चीज़ों को धीरे धीरे लेकिन सटीकता के साथ करने की कोशिश करें। अपने दिमाग को बहने दें और बहुत अधिक प्रयास न करें। अत्यधिक प्रयास दबाव बना सकता है और परिणामों में बाधा डाल सकता है। इसके बजाय शांत स्थिति में काम करें। अपने दिमाग को स्वतंत्र और कठोर मानकों के बिना रहने दें, जो अक्सर बेहतर प्रगति की ओर ले जाता है। अपने पर्यावरण और अपनी मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए समय समय पर रुकें। यह अभ्यास आपको जमीन से जुड़े रहने और किसी भी बदलाव या संभावित चुनौतियों के बारे में, आप काम पर एक मीटिंग में हैं, अपने मन को भटकने देने या अपने फोन से विचलित होने के बजाय आप चर्चा पर ध्यान केंद्रित करके ज़ेनिन का अभ्यास करते हैं। आप अपने सहकर्मियों की शारीरिक भाषा पर ध्यान देते हैं, उनके शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और जब कोई महत्वपूर्ण बिंदु आता है तो कमरे की गतिशीलता के प्रति सजग रहते हैं। आप पूरी तरह से जागरूक हैं और ज़ेनिन बनाए रखकर अपनी टीम को अपनी सावधानी और अंतर्दृष्टि से प्रभावित करते हुए सोच समझकर योगदान देने में सक्षम हैं। ज़ेनिन को अपनाकर आप न केवल बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध भी बनाते हैं। आप एक आरामदायक सतर्कता की स्थिति विकसित करते हैं, जो आपकी जागरूकता और प्रतिक्रिया को बढ़ाती है।
माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, नियमित चेक इन को शामिल करें और सिंगल टास्किंग पर ध्यान केंद्रित करें। ये आदतें आपको वर्तमान में जागरूक रहने और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने में मदद करती हैं। ये 7 आदतें जापानी और समुराई दर्शन की सतह को ही खरोच रही हैं। मैंने अपने चैनल पर और भी विषयों के बारे में गहराई से बात की है।